जय हिंद दोस्तों। एयर कंडीशनर इंजीनियर को कंप्रेसर ट्रिपिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि एसी 10 से 15 मिनट तो अच्छा चलता है, लेकिन 10-15 मिनट बाद गर्म हवा फेंकने लगता है। अगर आपने भी ऐसी प्रॉब्लम को फेस किया है तो आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चाहे विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी, अगर कंप्रेसर ट्रिप कर रहा है तो हमें स्टेप बाय स्टेप सिस्टम वे में एक एक पॉइंट को चेक करना है। सबसे पहले हम आसान चीज़ें चेक कर लेते हैं। आपको ये देखना है कि कंडेंसर बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं है। कभी कभी कंडेंसर बाहर से तो देखने में साफ लगता है, लेकिन अंदर साइड में बहुत गंदा होता है। इसके लिए हमको हमेशा कंडेंसर को पानी के प्रेशर से साफ करना चाहिए। हमें ये भी देखना है कि अगर स्प्लिट एसी है तो दोपहर की धूप डायरेक्टली आउटडोर पर या विंडो एसी है तो कंडेंसर पर तो नहीं पड़ रही है। ये प्रॉब्लम तब ज़्यादा होती है जब आउटडोर या विंडो एसी का कंडेंसर कंडेंसर साइड दक्षिण दिशा में होता है। इस धूप का भी कंप्रेसर हीटिंग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि कंडेंसर यूनिट पर ऊपर से कुछ छांव कर दी जाए, लेकिन छांव करते समय यह भी ध्यान देना है कि जिस साइड में कंडेंसर के फैन का एयर फ्लो हो रहा है उस साइड में कुछ ना लगाएं। अगर ये सब ठीक है तो हमें अपने प्रेशर गेज से रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को चेक कर लेना है कि गैस बराबर है कि नहीं, क्योंकि गैस ज़्यादा होगी तो भी प्रॉब्लम होगी, गैस कम होगी तो भी प्रॉब्लम होगी। और हमें एसी ऑनर से भी पूछ लेना है कि कभी किसी इंजीनियर ने मशीन में गैस टॉपअप तो नहीं किया। कभी कभी ये हो जाता है कि गैस भरते समय मशीन सही से वैक्यूम नहीं हो पाती है, जिससे कुछ मॉइस्चर मशीन के अंदर ही रह जाता है, या फिर टॉपअप करते समय गैस के साथ कुछ मॉइस्चर भी चला जाता है। ऐसी कंडीशन में भी कंप्रेसर ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आती है। अगर ये सब ठीक है तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। हमको चेक कर लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि कंप्रेसर हीट होकर बंद हो रहा है, लेकिन पीसीबी से रिले ही कंप्रेसर को बंद करा दे रहा हो। बहुत केस में ऐसा होता है कि पीसीबी में जो टेम्परेचर के सेंसर लगे होते हैं वो सही से टेम्परेचर को रीड नहीं कर पाते हैं और कमरे को कूल करने के पहले ही कंप्रेसर को ऑफ करा देते हैं। ऐसी कंडीशन में हमको सेंसर को भी चेक कर लेना है। अगर ये सब ठीक है तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब हमको चेक करना है कि जिस सॉकेट से एसी चल रही है उसमें वोल्टेज सही आ रहा है कि नहीं। कम से कम 200 वोल्ट तो आना ही चाहिए। अगर वोल्टेज भी ठीक है तो अब ये चेक करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि वोल्टेज की ड्रॉपिंग हो रही है, वोल्टेज ड्रॉपिंग हो रही हो। वोल्टेज ड्रॉपिंग को चेक करने के लिए हमारे पास लोड टेस्टर होना चाहिए। लोड टेस्टर आप आसानी से बना सकते हैं, या तो मैं ये कहूँगा कि आप एक 1500 वाट या 2000 वाट का पानी गर्म करने वाला हीटर ले लीजिए। सबसे बढ़िया लोड टेस्टर का काम करेगा। इसको आसानी से टूल बैग में रखा भी जा सकता है। जिस सॉकेट से एसी चलता है उसी सॉकेट में हमें लोड टेस्टर लगा देना है। साथ में अपना वोल्ट मीटर भी लगा के रखना है। 5 से 7 मिनट हीटर को पानी में डाल दीजिए। अगर 5-7 मिनट में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो उस सॉकेट को खोलकर चेक कर लीजिए कहीं लूज कांटेक्ट तो नहीं है, या फिर वायर में कार्बन तो नहीं आ गया है। अगर ये सब ठीक है तो उस सॉकेट में जहाँ से न्यूट्रल फेज आ रहा हो, जहाँ से भी मीटर से आ रहा हो तो वहाँ, या फिर जहाँ से भी आ रहा हो उसको भी चेक कर लीजिए। अगर ऐसा कुछ है तो ठीक कर दीजिए। लेकिन अगर वोल्टेज ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम नहीं है तो हम नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। अब हमको कंप्रेसर के टर्मिनल बॉक्स को खोलकर चेक करना है। कभी कभी कॉमन रनिंग या स्टार्टिंग पॉइंट पर कार्बन आ जाता है, या फिर टर्मिनल में जो थिम्बल लगे होते हैं वो भी लूज हो जाते हैं, तो भी कंप्रेसर ट्रिपिंग जैसी प्रॉब्लम आती है। अगर थिम्बल लूज हो तो कभी भी हमें प्लायर से उसे टाइट नहीं करना है। हमें जो भी थिम्बल लूज होगा उसे काटकर नया थिम्बल लगा देना है, वो भी अच्छी क्वालिटी वाला। अगर लोकल थिम्बल लगाएंगे तो 10-15 दिन बाद फिर से प्रॉब्लम आने लगेगी।
अगर ये सब ठीक है तो हम नेक्स्ट स्टेप में रनिंग कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं। कभी कभी रनिंग कैपेसिटर भी वीक हो जाता है तो भी कंप्रेसर तो स्टार्ट हो जाता है और 10-15 मिनट ठीक भी चलता है, लेकिन 10-15 मिनट बाद धीरे धीरे एम्पियर बढ़कर कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। अगर ये सब ठीक है तो हम नेक्स्ट स्टेप में आउटडोर में जो मोटर लगी होती है उसकी स्पीड को भी चेक कर लेते हैं। अगर मोटर की स्पीड स्लो हो गई होगी तो भी कंप्रेसर ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आएगी। इससे रेफ्रिजरेंट का कंडेंसेशन सही से नहीं हो पाता है, और जब रेफ्रिजरेंट का कंडेंसेशन सही से नहीं हो पाता है तो भी कंप्रेसर हीट होकर ट्रिप होता है। वैसे देखने में हमें समझ में नहीं आएगा कि फैन की स्पीड कम है या ठीक है, इसलिए बेहतर यही होगा कि मोटर में जितने एमएफडी का कैपेसिटर लगा हो उसको नया रिप्लेस कर दें। ये सब करने के बाद भी हमारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई तो अगर स्प्लिट एसी है तो ये भी चेक कर लीजिए कि जो इंडोर और आउटडोर के बीच में पाइपिंग होती है, जो पाइप कापर की पाइप लगी होती है, वो कहीं बीच में कुछ परसेंट पंच तो नहीं हो गई है। वैसे ये केस कम ही होता है, फिर भी एक बार चेक कर लीजिए। अगर पाइप भी 50% से ज़्यादा पंच हो गई होगी तो भी कंप्रेसर हीट होगा और ट्रिप होगा। ये सब करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो लास्ट में एक ही फॉल्ट हो सकता है, जो मशीन में कैपिलरी ट्यूब लगी होती है वो आंशिक रूप से चोक हो चुकी है। अगर पूरी चोक होती तो मशीन 10-15 मिनट भी नहीं चलती, लेकिन आंशिक चोक होने पर मशीन कुछ देर बिल्कुल अच्छी चलेगी, सक्शन रिटर्न भी हमें अच्छा मिलेगा, लेकिन कुछ देर बाद कैपिलरी का प्रेशर बढ़ने लगता है जिससे पूरी मशीन का डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ जाता है। जब डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ेगा तो मशीन का कंप्रेसर ऑटोमेटिक हीट होगा, और जब कंप्रेसर हीट होगा तो हीट होकर ट्रिप हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में हमें मशीन में जो भी रेफ्रिजरेंट होगा वो निकाल देना है, फिर उस कैपिलरी को फिल्टर सहित खोल लेना है। फिर फिल्टर खोलने के बाद अभी फिल्टर नहीं लगाना है, फिल्टर खोलकर ही उसके कंडेंसर को पहले अच्छे से फ्लैशिंग कर देनी है। फ्लैशिंग करने के बाद जिस साइज की कैपिलरी ट्यूब लगी थी उसी साइज की और उतनी ही लंबी कैपिलरी ट्यूब और साथ में नया फिल्टर भी हमें लगा देना है। अगर उस साइज की कैपिलरी ट्यूब आपके पास नहीं है या फिर आपको मोटी या पतली कैपिलरी ट्यूब लगाना है तो कैसे कैपिलरी ट्यूब का प्रेशर चेक किया जाता है और पतली या मोटी कैपिलरी ट्यूब लगाने पर लंबाई कम की जाती है या ज़्यादा की जाती है, उसका मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। कैपिलरी ट्यूब और फिल्टर चेंज करने के बाद मशीन को अच्छे से वैक्यूम करके हमें न्यू रेफ्रिजरेंट रिफिल कर देना है। दोस्तों, जितने पॉइंट हमने बताए हैं 97% केसेस में कंप्रेसर ट्रिपिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। 97% केसेस में ऐसी कंप्रेसर ट्रिपिंग जैसी प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाती है। फिर भी अगर 3% भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई इसका मतलब कंप्रेसर फॉल्ट है। अब हमारे दिमाग में आता है कि अगर कंप्रेसर फॉल्ट है तो 10-15 मिनट भी कैसे चलेगा। तो इस केस में ऐसा होता है कि पहले कभी कंप्रेसर में मोटर की जो वाइंडिंग होती है वो किसी भी कारण से हीट हो चुकी होती है लेकिन जलती नहीं है। ऐसी कंडीशन में कंप्रेसर 10-15 मिनट तो चलेगा लेकिन 10-15 मिनट बाद ओवर हीट होकर ट्रिप हो जाता है, तब लास्ट में हमें न्यू कंप्रेसर रिप्लेस करना पड़ता है। अगर आपका कोई सुझाव है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।